अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो अब पास पेपर से रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। रिसेंटली हमने वेक्टर्स का चैप्टर कंप्लीट किया है, तो पहले वेक्टर के चैप्टर के पास पेपर्स हम कर लेते ताकि चीज़ें अभी जहन में ताज़ा होंगी आप लोग के। तो पहले वेक्टर के चैप्टर को गो थ्रू कर लेते हैं। डायरेक्ट पास पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको, या डायरेक्ट आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएं, इसके बाद आप ये वीडियो देखें पास पेपर की, तो आपको चीज़ समझ आएंगी। पहले खुद ट्राई करें सॉल्व करने की तो ज़्यादा बेहतर है, फिर वीडियो पे गो थ्रू करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ आई माइनस ए जे इज अ यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। मैं बार बार कहता हूँ वेक्टर चैप्टर में थ्योरेटिकली आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ आई माइनस ए जे एक यूनिट वेक्टर है, वैल्यू वन कर दो ए की, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1 के। ये चीज़ हमने पढ़ी है थ्योरेटिकल में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा रूट 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ये कट गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ए स्क्वायर की 0 है, इसका मतलब ए की वैल्यू भी 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोग को क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल वेक्टर का। ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट क्या था? इसका मतलब था डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। ठीक है, ये भी मैं पढ़ चुके हैं हम लोग थ्योरेटिकल में, थ्योरी में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा 0 के। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई मल्टीप्लाई बाय आई होगा, आई है ही नहीं तो 0 हो गया। फिर माइनस जे मल्टीप्लाई बाय जे, तो माइनस का 1 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो माइनस का 2 भी आ गया और ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे बी की वैल्यू बेसिकली निकालनी है हमें, तो 1 वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस 2b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। तो ये आ गई b की वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थ्योरेटिकल स्ट्रांग होगी, आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, तो आपसे सवाल हो जाएगा। अगला पार्ट देख लें। ए इज 2i माइनस जे एंड बी इज xi माइनस या 2 पैरेलल वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ x। पैरेलल की कंडीशन हमारे पास क्या थी? अच्छा, अब कंडीशन भी लगा सकते हैं और एक और तरीका भी सॉल्व। कंडीशन क्या है हमारे पास? a क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब सवाल होगा सर यहाँ के तो है ही नहीं, तो a क्रॉस बी कैसे निकालते थे? 2 -1 ले लिया। अच्छा, पहले आई जे के आता था, ठीक है, आई जे एंड के। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, जे की वैल्यू माइनस को 0 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? x, और यहाँ पर आ गया -3 और ये भी 0 आ गया। अब देखें आई से जब आप डिटरमिनेंट लेने की कोशिश करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2 0। जे से भी कोशिश करेंगे तो वो भी 0 है, तो बचा के। तो सिर्फ के को सॉल्व करना है आपने, तो वो हमारे पास आ गया 2 -1 x एन -3। सो यहाँ पर के की वैल्यू बन जाएगी -6 प्लस एक्स इक्वल टू 0। के को आपने निगलेक्ट कर देना है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। एक तरीक़ेकार ये भी है सॉल्व करने का, एक और तरीका भी है इसका सॉल्व करने का। के को निगलेक्ट करना है क्योंकि एक्स निकालने, के निगलेक्ट कर दें। एक और तरीका ये होता है कि बेसिकली दो पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि इनके रेशोज़ जो होंगे वो बराबर होंगे। अब इसका क्या मतलब रेशोज़ बराबर होंगे? अब ये गौर से समझ लें, ये हम 3 वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई वाला आई से रेशो होगा कैसे? मतलब आई के साथ 2 लिखा है 2, और दूसरा आई के साथ x, तो 2/x ये बराबर होगा जे के रेशो से। इनका रेशो क्या होगा? -1 एंड -3। तो एक तरीक़ेकार ये भी है इसको सॉल्व करने का। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, और x1 x, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ये बेहतर वे है, लेकिन जिसको उस तरीके से आता है उस तरीके से इसलिए करके दिखाया क्योंकि हमने नॉर्मली ऐसे सवाल किए हैं कि हम ए क्रॉस भी हमने कंडीशन पढ़ी थी पैरेलल परपेंडिकुलर की, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से कराया। अच्छा, MCQ नंबर 4 कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट निकालना होगा आपको, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिसेंट टॉपिक था। 1 2 0 1 -1 एंड देन 0 1 0 एंड 1। तो इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। पार्ट नंबर 4 जो है ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। अगला पार्ट है if a is 2i minus j, b is I minus j are two vectors, the projection of vector a on vector b will be। प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ए डॉट, अच्छा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जो मैं आपको CRQ जब कराऊंगा से बताऊंगा।
तो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर ए ऑन बी कह रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन 4 होमवर्क था यहाँ। तो ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और माइनस जे मल्टीप्लाई माइनस जे प्लस का 1 हो गया। डिनोमिनेटर में बी का इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 और 1, तो ये रूट हो जाएगा √2 मेरे पास। तो आंसर आ गया 3/√2। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत क्विकली आप सवाल ही कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, द डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपल आपको पता होना चाहिए, आई वाला आई से √3 मल्टीप्लाई बाई √3, 3 आ गया। अब जे के लिए आगे कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो गया, और के लिए भी कोई वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई, वो भी 0 हो गया। तो सिंपल इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। तो आई होप ये वाले क्लियर होंगे, बहुत आसान से सवाल थे, मुश्किल सवाल नहीं है। बस पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर इस वीडियो पे आएगा, वरना आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। Next, if a vector I minus 2j is n minus mi plus 2j, then the value of n की वैल्यू निकालनी है। तो कंपैरिजन वाले सवाल मैंने करवाए थे स्टार्टिंग में ही, तो n को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -nmi और +2jn। अब यहाँ पर मैं इसको इससे कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। मुझे n क्यों निकालनी है, तो -2j लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी देंगे तो वो ऑलरेडी कट जाएगा, तो ये कटिंग हो गई, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। दैट्स इट, सिंपल सवाल था। अगर m निकालने होगा तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा इससे कंपेयर करके, तो हमारे पास m भी आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है पेपर में वो n की जगह m आपको कहते हैं m निकाल दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फॉर द यूनिट वेक्टर 5/p द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, फिर यूनिट वेक्टर का सवाल आ गया, लेकिन अभी सिर्फ एक टर्म दी हुई है, ठीक है, और यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, 5/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, क्योंकि एक ही यूनिट है तो ये कट जाएगा, मतलब एक ही टर्म है तो ये कट डाउन हो जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से ही रूट से बाहर आ जाएगा, तो p वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, आंसर आ गया 5। अगला बड़ा सिंपल है, a एंड b आर 2 वेक्टर, फॉर्मूला पूछ रहा है वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर b, तो ये हमारे पास b हो गया, सॉरी ये हमारे पास का आंसर हो गया। अच्छा, लास्ट 3 जो MCQs हैं ये एग्जैक्टली वही हैं जो मैं ऊपर करवा चुका हूँ, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट में इसके जवाब बताएं। ऊपर वाला मैंने पार्ट 4 दिया था और ये 4, 5, 6 तीनों दिए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर मैं करवा चुका हूँ, तो ये आप लोग खुद मुझे करके बताएं इसके क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम CRQs के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। इस तरह का सवाल मैं करवा चुका हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर ये करेंगे तो आसान होगा। अब ये कह रहा है कि इसमें एक्चुअल निकाल दो और इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैसे निकालते हैं, मतलब कंडीशन ये कह रही है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 25 रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो 25 प्लस ये हो जाएगा √35, ठीक है। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे हम, ताकि रूट ख़त्म कर सके, तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो x स्क्वायर इज प्लस 25 इज इक्वल टू 35, 25 वहाँ जाके माइनस, तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी √10। आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ भी छोड़ देते, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट डन। अब सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन। अब सवाल में एक ये चीज़ पूछी जाती है कि एंगल हमें निकालना है, तो हम स्केलर मतलब हम कौन सा निकालें, डॉट प्रोडक्ट वाला निकालें या हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अगर आपको सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन नहीं है तो आप डॉट प्रोडक्ट का ही निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही निकालेंगे, ठीक है। आई होप ये वाली बात आप लोग को क्लियर होगी। तो इसका सिंपल हम किस तरीके से निकालेंगे, a डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो a डॉट बी, अच्छा वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, यही वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर। तो ये हमारे पास a डॉट बी कैसे सॉल्व करते थे हम, a डॉट बी मतलब i को i से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर j मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस का 1 आ गया, k है ही नहीं, तो ये 3 + 1 ही बच जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि k है ही नहीं, k से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, कुछ आएगा नहीं, 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, फिर 9 और ये हो जाएगा √19, और n का क्या होगा हमारे पास, √2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा क्लियर रहना है चीज़ों के ऊपर। बार बार कह रहा हूँ, इसके थ्योरेटिकल चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मुश्किल लगेगी ये चीज़ कि किस तरीके से ये सॉल्व हुई है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेटर देख लेते हैं हम जल्दी से, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर लें कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा, 2025 का पेपर भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करा दूंगा, तो लेट्स सी वेयर इज माय कैलकुलेटर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4/√19 √2, कॉस को मान लें क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें पता होंगी आप लोग को। तो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके कॉस इनवर्स ले आया, फिर यहाँ पर 4 लिख दिया, नीचे ले गए √19 मल्टीप्लाई बाय √2। तो आंसर हमारे पास इसमें आएगा 49.54, इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा सवाल था। 49.54 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आया। अच्छा, पहले वाले में ना आप प्लस माइनस भी लगा दिएगा, पहला वाला जो पार्ट था उसके बारे में कह रहा हूँ, बेहतर है प्लस माइनस लगा दे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रही, यहाँ प्लस माइनस लगा दें। ठीक है, अच्छा जी, ताकि कोई नंबर डिटेक्ट ना हो आप लोग का। तो ये हो गया हमारे पास सवाल डन। आखिरी हमारे पास रह गया 2024, ये कहाँ आ गया, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो इंशाल्लाह 2025 का मैं पेपर अलग से सॉल्व करवा दूंगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का सवाल भी हमने कॉपी में किया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किस तरीके से हम निकालते थे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने के लिए देखिए, एंगल नहीं निकालने, मैंने सवाल जिसमें कराया था कॉपी उसमें एंगल भी निकलवाए थे, इसमें उसने एंगल नहीं पूछे, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछा है। तो जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। ठीक है, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी इसके अंदर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का क्या था, कॉस अल्फा इज इक्वल टू x/r मैग्नीट्यूड, ये सवाल मैंने कराए थे। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, अच्छा यहाँ v है तो हम v ले लेते हैं, v का मैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, 9 एंड 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11, तो √11। ठीक है, मैं थोड़ी ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आनी चाहिए आप लोग। कॉस बीटा सेकेंड वैल्यू -3, तो -3/√11 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस गामा थर्ड वैल्यू 1 है तो 1/√11। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपके क्या क्या आ गया, 1/√11 कॉमा -3/√11 कॉमा 1/√11। तो ये हमारे पास कहलाते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो सवाल आ रहा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मसला क्या है इस सवाल के अंदर, देखें मैंने जो आप लोग को सवाल करवाया है कॉपी के अंदर, उसमें कोई चीज़ ऐसा, उसमें सिंपल ये था प्रोजेक्शन निकाल दे A अलोंग B या B अलोंग A। ठीक है, अब प्रोजेक्शन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो स्केलर का पढ़ा दिया। ठीक है, गलत नहीं था सही, लेकिन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आता है, तो उसको भी गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो पेपर में आ जाए और आपको पता ही ना हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, जो मैंने कॉपी में कराया वो कराती है स्केलर प्रोजेक्शन। एक होती है वेक्टर प्रोजेक्शन। जब मैंने तो यहाँ पर जो वर्ड है यूज़ हो रहा है वेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए वैसे तो मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंगली बात थी कि मैंने इसका सॉल्यूशन जब गो थ्रू किया उसमें गलती हुई है, लेकिन ये है कि इसका जो वेक्टर का वर्ड यूज़ हुआ है
मैंने बहुत जगहों से इसका आंसर वेरीफाई किया, बहुत सारे टूल से चेक किया, तो इसमें वेक्टर के वर्ड यूज होने की वजह से इसको वेक्टर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन के फॉर्म, जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सही है, वहाँ मुझसे मिस हो गया, तो इस तरह का सवाल मुझे कोई बुक में भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम स्केलर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। स्केलर वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला सिंपल। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो स्केलर वाला है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर का वर्ड यूज़ हुआ है, इसीलिए मैं वेक्टर। अब सवाल आता है सर वेक्टर का वर्ड तो एमसीक्यूज में भी यूज़ हुआ था, आपने वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कराया। देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन थे वो न्यूमेरिकली आंसर गिवन थे। जब हम स्केलर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो न्यूमेरिकली हमारे पास कोई मतलब नंबर्स में आंसर देता है, मेरा मतलब है। ठीक है, जब हम वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो नंबर्स में आंसर नहीं देता, वो हमें कोई डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन गिवन है आपको ई मार्किंग में, वो डिफरेंट तरीके का, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें यूज़ किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। जब वेक्टर वाला आपके पास सवाल आ जाए इस तरह, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डब्ल्यू ऑन वेक्टर वी, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो दोनों कर देना, कोई मसला नहीं है, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि नंबर किसी भी हाल में ना आपके डिडक्ट ना हो, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें सिंपल सा तरीका, इसका जो वेक्टर प्रोजेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो कोई ऐसा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, डब्ल्यू डॉट वी, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर वी का स्क्वायर आ जाएगा और वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। स्केलर वाला हमारे पास क्या था, डब्ल्यू डॉट वी डिवाइड बाई वी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों भी करके दिखा दोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने जो आंसर ई मार्किंग में आंसर स्किप चेक की उसमें भी मिस्टेक्स है, मैंने इसको वेरीफाई भी करवाया बहुत सारे टूल से, मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ मिस्टेक शो करवा रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ें हुई हुई हैं। अगर कोई है जिसको समझ आए तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन बहुत डिफरेंट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यू डॉट वी निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस का 2 हो गया, ये सॉल्व हो गया। नीचे क्या, वी का मैग्नीट्यूड जो कि ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, वी का मैग्नीट्यूड क्या है, √6, तो यहाँ √6 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई वी से कराना जो कि i + j + 2k। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 2 + 3 5, 5 - 2 3 हो गया, और नीचे ये कट गया तो 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ i + j + 2k, तो 3 1 ज़ा 3 2 था, तो यहाँ क्या बच गया 1/2, तो 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 1/2i + 1/2j, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो k बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों कर दें, कोई मसला नहीं है। अब इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी, देखिए डब्ल्यू डॉट आई क्या है हमारे पास, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, 3 आया है, और हमारे पास इसका वेक्टर गिवन है √6, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे इसका मेन सॉल्यूशन यही होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं एहतियातन कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर भी वेक्टर का वर्ड यूज़ हुआ है एमसीक्यूज़ के अंदर, और लेकिन उसके अंदर ऑप्शन न्यूमेरिकल दिए हुए, ऑप्शन नंबर्स वाले दिए हुए, इसीलिए वहाँ पर आपने नोट किया होगा मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर का चैप्टर कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, पास पेपर भी कर लिए, इंशाल्लाह 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें जो सवाल होंगे वो एक साथ ही सारे हो जाएंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।